हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है अशोक सर लौरिया चैनल में। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से 100% करेक्ट जानकारी दी जाती है। सबसे पहले आपको हम बता दें, बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी निकल कर आ रही है एयरपोर्ट। इन एयरपोर्ट हवाई अड्डा, जहाँ पे हवाई जहाज स्टॉप होती है, रुकती है, वहाँ से विमान भरती है, वहाँ से जाती है, उसी एयरपोर्ट में एक अच्छी खासी वैकेंसी है भारत में। और भारत के अन्य अन्य राज्य में भी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके माध्यम से ही जाना है, आप लोकल एयरपोर्ट में भर्ती हो सकते हैं। तो इंटरव्यू के बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस एयरपोर्ट में आप जाना चाहते हैं, किस जगह आप जाना चाहते हैं, वहीं पे आप भर्ती होंगे। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि देख रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी असिस्टेंट असिस्टेंट वैकेंसी ऑफ इंडिया। यानी ये वैकेंसी जो है भारत की है और भारत में ही है। भारत के, आप जिसे बिहार राज्य से है तो आप बिहार राज्य में ही रहेंगे। आप जिसे पटना एयरपोर्ट चूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं। उस एयरपोर्ट हाजीपुर भी चूज कर सकते हैं, उसको चूज करना है, ठीक है। वैकेंसी ये है, आप देखिए पोस्ट क्या है, इस वैकेंसी का पोस्ट क्या है। तो पोस्ट आपको बता दें कि असिस्टेंट सेक्रेटरी पद, यानी हो मतलब गार्ड की नौकरी है। किसका नौकरी है? गार्ड की है। आजकल तो लोग चपरासी का नौकरी खोज रहा है, ये तो गार्ड है, पावर में है कि आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है, रोक देना है तो रोक देना है। आजकल पैसा है ना मेरे दोस्त, अगर पैसा है ना तो सब कुछ संभव है। आप पढ़ के नहीं ले सकते हैं तो कर के लीजिए। पढ़ना और करना दोनों जरूरी चीज होता है। कौन कहता है कि बिना पढ़े हुए चीज नहीं हो सकते हैं? पढ़ाई बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। सेक्रेटरी पद के लिए है। इसका अप्लाई डेट जो है ये 9 जून से लेकर 30 जून तक इसका अप्लाई डेट रखा गया है। यानी इसे आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑनलाइन 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 और ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म आप भर सकते हैं। 9 जून से पोर्टल खुला है और 30 जून तक ये पोर्टल चलेगा। आप फॉर्म को जाके भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको हम बता दें, इसका क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास है। आजकल सभी बच्चे 10th और 12th इंटर कर रहे हैं। आप एनी रिक्वायर्ड बोर्ड, यानी किसी भी आप बोर्ड से पढ़े हुए हैं, चल सकता है। बस उसमें एक कंडीशन है, 60% मार्क्स रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स रहना चाहिए। अगर 60% से कम है तो प्रॉब्लम है। आगे आपको हम बता दें कि इसका एज है 1 जून 2025 से क्या करना है, काउंट करना है। 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जून 2025 से काउंट करना है, 27 जून से अधिक नहीं होना चाहिए। और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अप्लाई फ़ी क्या है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे अप्लाई फ़ी की बात करते हैं। अप्लाई फ़ी क्या है, यानी अप्लाई कीजिएगा तो कितना फ़ी लगेगा। तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया का चार्ज है। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया का चार्ज है। और एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया का चार्ज है। अब सवाल आता है, ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल रिक्वायर्ड, मतलब कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो आर्थिक स्थिति के अनुसार जनरल में तो आते हैं, लेकिन उनके पास आय बहुत कम है, वही लोग होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया क्या है सर, मतलब कैसे चयन किया जाएगा इसको। तो चयन के लिए जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी आपके पास फ़ोन आएगा, उस फ़ोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में आप सिलेक्शन होते हैं, आपको कॉल बैक, कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। आपको नज़दीक में ही बुलाया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको तो विदेश नहीं दिया जाएगा, मुंबई नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें अच्छी खासी वेतन है। सबसे बड़ा चीज़ मायने तो यही मेरे भाई रखता है कि वेतन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा वेतन है। लोग 10,000 की नौकरी के लिए बाहर काम कर रहे हैं, मारपीट खा रहे हैं। मतलब वहाँ पे समझिए ना, एक लाठी से मार खाना ही मार जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है बात सबसे बड़ी मार होती है, ठीक है। कौन कहता है कि पढ़ना जरूरी नहीं है? पढ़ाई बहुत जरूरी है और पैसा भी बहुत जरूरी है। आप लोग से बार बार बताया जाता है कि पढ़िए, पढ़िएगा तभी लड़िएगा, पढ़िएगा तभी कुछ करिएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 3 साल बाद इस वेतन को देखेंगे तो 22,500 रुपया कर दिया जाएगा। यानी एक 3 साल के अंदर में आपको लगभग 1,000 रुपया बढ़ाया गया है। तो 4 साल कीजिएगा तो 4,000 रुपया बढ़ाएगा तो 26,000 पर चल जाएगा। 5 साल कीजिएगा ना, ऐसा ही वैकेंसी में, इसमें इस जॉब में जो है आपको मतलब आपका सैलरी इंक्रीज होते रहेगा।
ऐसा नहीं है कि जो सैलरी रख दिया गया उस सैलरी को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सैलरी को रखा जाएगा। कहा जाता है ना प्यारे दोस्त कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ने से कोई मर नहीं जाता, ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरिएगा। अगर आप में इसमें अगर किसी भाई बहन को समझने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस माध्यम से कमेंट के माध्यम से यानी कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आपको हम इसे बता सकते हैं। नहीं तो आप हमारे सीधे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमसे ज़रूर बात होगा। थैंक यू, धन्यवाद।